मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है और 18 ही उप पुराण है। पुराण का अर्थ होता है सबसे पुरातन या प्राचीन। पुराण में हजारों नहीं लाखों साल की परंपरा, इतिहास, संस्कृत और वैदिक ज्ञान को समेटने का प्रयास किया गया है। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार है: अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्राह्मण पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वमन पुराण, वराह पुराण, विष्णु आदि उक्त 18 के 18 ही उप पुराण भी है। मित्रों, सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें ईश्वर के स्वरूप और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के 18 पुराणों में किसमें क्या ज्ञान दिया गया है, किस पुराण में किस देवी देवताओं के बारे में बताया गया और क्या ज्ञान की बातें की गई है और इसके पढ़ने से हमें क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, बात करते हैं नारद पुराण से। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसमें ज्योतिष, मंत्र सिद्धि, मृत्यु के बाद के क्रियाक्रम आदि का विधान दिया गया है। इसके अलावा संगीत के सभी 7 स्वर, शुद्ध और कुट तानों के साथ ही स्वर मंडल के ज्ञान का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण। मित्रों, मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का उल्लेख भी मिलता है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया के पवित्र व्रता होने की कथा, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण। मित्रों, अग्नि पुराण वक्ता और श्रोता पर आधारित है। इसके वक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है, इसलिए इसे अग्नि पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शगुन विद्या, वस्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्म शास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का महासागर है। यह पुराण में बहुत ही गोपनीय बातें भी बताई गई है और इस पुराण को तो व्याकरण और आयुर्वेद का महासागर भी कहते हैं। भविष्य पुराण। मित्रों, भविष्य पुराण में सूर्य के महत्व और वर्ष के 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष और विषदंड की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंशों, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया का वर्णन मिलता है। साथ ही विक्रम बेताल और बेताल 25 की कथाएं भी इसी हिस्सा से मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण को वेद मार्ग का 10वां पुराण माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी की गौलोक लीला, अवतार लीला, देवताओं की महिमा, उनकी साधना और उपासना का वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही सृष्टि का कारण बताया गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधित जानकारी का भी उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण। लिंग पुराण को विशिष्ट पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें शिव के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। 2 भागों में विभक्त इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीवन मरण के भय से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। इसमें लिंगोदर और रुद्र अवतार की भी कथा मिलती है। कहते हैं कि इस पुराण का श्रवण करने से मृत्यु के समय कष्ट नहीं भोगना पड़ता और शिव धाम की भी प्राप्ति होती है। वाराह पुराण। भगवान विष्णु का वाराह अवतार पर ही वाराह पुराण रचा गया है। इसमें भगवान के वाराह रूप में अवतरित होने संबंधी सभी कथाओं का वर्णन मिलता है। इसे सुनने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा भगवत गीता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। वराह पुराण में श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण, दक्षिण नारायण, अमावस्या और पूर्णवासी का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के 12 पुत्र कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया। उनका ही नाम स्कंद है। इसका अर्थ होता है विनाश या क्षरण। कार्तिकेय जी को भी साराहक, शस्त्र और शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें 27 नक्षत्रों, 28 नदियों और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण सहित पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कन्याकुमारी मंदिर के साथ सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की भी कथा मिलती है। ववन पुराण। ववन पुराण श्री हरि विष्णु के ववन अवतार पर आधारित है। इसमें ववन अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश, स्कंद, आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें नर नारायण, भगवती दुर्गा, प्रहलाद, श्री दामा, शिव लीला चरित, कामदेव, दहन, हरि का कामरूप, लक्ष्मी चरित्र सहित विभिन्न व्रत और स्रोत का वर्णन मिलता है। तो मित्रों, यह थे 18 पुराण। इन 18 पुराण में विभिन्न तरह के विभिन्न ज्ञानों का वर्णन मिलता है। मनुष्य को अपने जीवन में
थोड़े थोड़े वक्त निकालकर इन 18 पुराण को अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इससे चल रही जीवन में समस्याओं का समाधान मिलता है। मित्रों, यह वीडियो कैसे लगी? अगर आपके जीवन में थोड़ी भी काम आएगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।